नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव। मैं बाल योगी ज्ञाननाथ थाना कलां से उन्ना से हिमाचल में ही रहता हूँ। अपने महाराज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी का संदेश लेकर जो उन्होंने भारत संत जागृति यात्रा के माध्यम से पूरे भारत के संतों को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है, उसी तत्वाधान में हरिद्वार से चले हम लोग। हरिद्वार से ये सर्वानंद घाट से यात्रा शुरू हुई माँ गंगा का आशीर्वाद लेके। ये सुखताल पहुंची जहाँ सुखदेव मुनि जी ने भागवत का अमृतपान परीक्षित को पिलाया। उसके बाद ये यात्रा डासना मंदिर पहुंची, माँ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हरिगढ़ गए, हरिगढ़ से वृंदावन, वृंदावन में 84 कोस परिक्रमा में सब संतों का आशीर्वाद लेते हुए ये यात्रा नैमिषारण्य पहुंची। नैमिषारण्य से हम लोगों ने निर्णय किया कि हम एक टोले में 100 दिन की ये यात्रा थी और पूरी हिंदी बेल्ट को कवर करना था। तो 100 दिन में ये पूरी हिंदी बेल्ट कवर नहीं हो रही थी एक टोले से, तो हमने उस एक टोले को 2 टोलों में बनाया। अमृतानंद जी महाराज जी को लखनऊ, अयोध्या और बिहार की तरफ भेजा गया और मैं बाल योगी ज्ञाननाथ अपने हिमाचल में आया। हिमाचल में मैं सबसे पहले माँ ज्वाला जी के चरणों में गया, उनके चरणों में प्रार्थना की, हे माँ सनातन धर्म की जय हो और सनातन के जो शत्रु हैं जो इसको मिटाना चाहते हैं उनका विनाश हो, और सनातन के जितने भी मानने वाले हैं चाहे वो शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उन सब में एकता हो और हे माँ उन सब सनातनियों का कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना के बाद हम लोग जो है ज्वाला जी से कांगड़ा, कुल्लू और उन्ना आदि होते हुए अभी आज यहाँ बिलासपुर में पहुंचे हैं। यहाँ भी हम संतों को वही प्रार्थना पत्र जो है कि हे गुरुदेव, हे संतों, आज हम सनातनी जो है अनेक मत मतांतरों, पंथों एवं विचारधाराओं में भट से गए हैं, तो इसलिए आप सब लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि धर्म गुरुओं का ही ये दायित्व बनता है कि अपने समाज को सही दिशा में लेके जाए, तो आप लोग सब अपने मतभेद, अपनी कुछ जो विचारधाराएं नहीं मिलती उन सबको भुलाकर आज सनातन के हित में एक हो जाएं और आप बैठकर कोई ऐसा धर्मानुशासन स्थापित करें जिससे बिखरता हुआ, विनाश होता हुआ सनातन बच सके। यही एक प्रार्थना लेकर हम संतों के चरणों में आए। शिमला जाएंगे हम यहाँ से, वहाँ से सोलन वगैरह होते हुए हम जो है पंजाब में निकलेंगे, पंजाब से अपना जम्मू और जम्मू से पंजाब और जम्मू ये पूरा करके उसके बाद हम हरियाणा की तरफ निकलेंगे। पंजाब और जम्मू के बाद हम महाराज जी के पास जाएंगे डासना, फिर उनसे निर्णय करेंगे कि महाराज जी किस दिशा में निकला जाए, जैसा वो आगे आदेश देंगे वैसा हम करेंगे। तो कितने स्टेट्स की आपकी रहेगी, कितने सर ये पूरी हिंदी बेल्ट की है, मतलब एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, हिमाचल भी हिंदी है, मतलब एक किस्म से सब हिंदी जानते हैं, पंजाब में भी हिंदी सब जानते हैं, जम्मू में भी हिंदी जानते हैं, तो मतलब जहाँ हिंदी की पहुंच है उस पूरी हिंदी बेल्ट के अंदर ये यात्रा है। लगभग कितने किलोमीटर? महादेव की जय। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अभी जो समाज में हम देख रहे हैं, जो परिवेश जो बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन उसको आप अगर सही से देखोगे, मैं कहता हूँ उसको खबर की दृष्टि से न देख के एक सामाजिक एक व्यक्ति होके देखें, हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज जा कहाँ रहा है ना। जैसे उदयपुर की एक घटना को हम लेते हैं, ठीक है ना। आजकल सोशल नेटवर्किंग से सभी लोग जुड़े हुए हैं और उसमें जो निकल के आ रहा है कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसके बच्चे ने शायद नूपुर शर्मा को उसका समर्थन कर दिया केवल, ठीक है ना। अगर नूपुर शर्मा के विचार उसको भी देखते हैं हम, अगर कमेंट जो उसने किया है, आपने शायद डिबेट देखी होगी, उसने कुछ ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। उसने जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके इष्ट के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी कर रहा था, तब उसने प्रतिकार किया है, क्या मैं तुम्हारे उनके बारे में जो तुम्हारी पुस्तक में लिखा है, आसमानी पुस्तक में जो लिखा है, क्या मैं बताऊं वो, ठीक है ना। उड़ते हुए घोड़ों का जिक्र मैं करूं, 6 साल की बच्ची से जो शादी की 9 साल की उम्र में जाके उसके साथ बलात्कार किया, मतलब ये सारी चीजें क्या मैं उसने केवल उसका प्रतिकार किया है।
अगर आपके कोई पिता को गाली देता है, आपके कोई बच्चे को गाली देता है या कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है, क्या हम मुंह के दर्शक बन के सुनते रहे कानों से? क्या ये समाज है हमारे लिए? तो अब वहां पर जो उसने प्रतिकार किया है उसको भी लोग गलत वो कर रहे हैं कि उसने गलत किया है। गलत कहां से किया है ना? तो और उसी चीज को अब उस जो कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उदयपुर के अंदर, उसने उस चीज का समर्थन कर दिया भाई, और उस चीज के समर्थन करने के बाद उसका गला रेत दिया गया ना। 26 बार किए गए, आप थोड़ा सोच के देखिए, है ना। उसने किया या उसके बच्चे ने किया। अब आप, वो केवल कन्हैया लाल का विषय नहीं है, वो हर व्यक्ति को समाज में, कल को अगर आप किसी व्यक्ति का समर्थन करते हो, आप विचार, ये तो विचारों का वो है भाई, और विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। अगर हमें किसी के विचार नहीं अच्छे लगते, ठीक है जी, नहीं अच्छे लगते तो ठीक है, कोई बात नहीं। विचारों की स्वतंत्रता, यही तो हमारे भारत की वो है कि सबको स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता ही व्यक्ति के पतन का कारण भी बनती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है ना। जब व्यक्ति, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए तो प्रत्येक जीव संघर्ष कर रहा है। कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता, परतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन स्वतंत्रता और परतंत्रता, एक स्वच्छंदता में अंतर है, तो उस अंतर को समझना होगा। स्वतंत्रता तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी किसी की गुलामी नहीं चाहते। आप भी ये नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई शासन करे या आपके खुले विचारों को कोई रोके, कोई टोके आपको, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो विचार है, आपके विचारों से सामने वाला भी सहमत हो। क्या उसे अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।